नमस्कार बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आपके लिए हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 16 लेकर आई हूँ, जो है वन के मार्ग में। वन के मार्ग में जो पाठ है वह एक सवैया है। सवैया क्या होती है? छंद। जब कविता जो होती है वो छंद में ही लिखी जाती है ना, तो सवैया एक छंद है जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो चलिए इस कविता को हम जरा पढ़ लेते हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इस काव्य रचना के रचनाकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस लिखा था, जिसे आज भी पूरे भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसमें श्री राम के पूरे जीवन का कवितामय वर्णन है। इन्हें प्राचीन काल में रामायण लिखने वाले श्री वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है। कहा जाता है रामचरितमानस का कथानक रामायण से ही पैदा हुआ है। तो चलिए जरा हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग है। झलकी भरी भाल कनि जल की, पूट सुखी गए मधुरा धरवै। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, पन कुटी कहियो कित है। तिये के लखी आतुरता पैकी अखियां, अति चारु चली चल चवी। अर्थात कवि कहता है कि श्री रामचंद्र की पत्नी सीता नगर से वन के मार्ग में बहुत ही धैर्य धारण करके निकलती है। पुरते निकसी यानी घर से, रघुवीर वधु यानी रामचंद्र जी की पत्नी सीता, धरी धरना, धीर धैर्य, दय रखती है, मग रास्ते में, है ना, डग कदम कि बहुत ही धैर्य के साथ रास्ते में कदम रखते हुए वह घर से निकलती है। झलकी झलकी भरी भाल कनी जल की। अभी के वन के मार्ग में अभी वह 2 कदम ही चली है कि उनके माथे पर भरा हुआ भाल, माथे पर कनी बूंद, जल की पसीने की बूंद झलकने लगी है। कि अभी सिर्फ 2 ही कदम चले हैं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी हैं। पूट सुखी गए मधुराधर वे। पूट यानी उनके मधुर होठ सूख गए हैं, उनके मधुर होठ भी सूख गए हैं। भीरी बूझती है चलनो अब केतिक। फिर यानी फिर वे बूझती हैं कि उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि चलनो अब केतिक, कि अब और कितना चलना है। पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी कुटिया, कहिरो कित है, कहाँ बनाई गई है। आप पत्तों से बनने वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे, कहाँ बनने वाली है वह। तिये के लखी आतुरता पे की अखियां। इसमें श्री राम जी कहते हैं कि जल लाने कि तिये की लखी यानी लक्ष्मण जी, और आतुरता यानी व्याकुल हैं। पिए यानी पिया की आंखें अति चारु चली चल जवे। जब श्री राम जी अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखते हैं तो उनकी आंखें बहुत ही विचलित होती है, अर्थात उनका मन बहुत ही विचलित हो जाता है। और वे उस समय सीता माँ से क्या कहते हैं जरा सुनिए तो। जल को गए लखनऊ है, लरिका पारीखे पिए छा खरीक है ढाढ़े। पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाए पखारियो भूभुरी ढाढ़े। तुलसी रघुवीर पियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाहको ने लेखयो, पुलको तनुवारी विलोचन वाड़े। अर्थात श्री राम जी सीता मैया से कहते हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो अभी बालक हैं, उन्हें अभी समय लगेगा। कि जो तुम्हें प्यास लगी है उसके लिए जो लक्ष्मण जी हैं वो जल लाने गए हैं और उन्हें अभी जल लाने में समय लगेगा। तब तक पिए हे प्रिय, तब तक छां घरी के, जो ये वृक्ष की छांव है, यहाँ कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा हम कर लेते हैं। कि जो वृक्ष की छांव है वहां पर हम कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर
सीता को व्याकुल देखकर श्री राम जी बहुत देर तक कि जब वो पूछती हैं उनसे, तो फिर श्री राम जी उनकी व्याकुलता को समझ जाते हैं कि सीता मैया अब थक चुकी हैं, तो वे उनको विश्राम करने के लिए उस वृक्ष की छाया में बैठने के लिए बोलते हैं कि आए पाए पखारू भूभूरी ढारे, कि उनके पैरों में, पाए यानी पैरों में जो कांटे चुभ गए हैं उनको वो अपने हाथों से निकालते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर सीता को व्याकुल देखकर श्री राम जी बहुत देर तक उनके पाँवों में से कांटों को निकालते रहे हैं। तुलसी रघुवीर पियाश्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम के हृदय में अपने प्रति सीता मैया श्री राम के हृदय में जब अपने प्रति प्रेम को देखती है तो सीता का मन है वो पुलकित हो उठता है, और उनकी आँखों से, है ना, और उनकी आँखों से जो आंसू हैं वो आंसू रूपी जल बहने लगता है, और वो श्री राम के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाती हैं। अर्थात इस कविता में बताया गया है, वन के मार्ग कविता जो है उसमें बताया गया है कि राम सीता और लक्ष्मण के वनगमन के समय क्या हुआ था। नगर से निकलते ही राम की पत्नी सीता थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाती है, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई हैं, प्यास के कारण उनके होंठ सूख गए हैं, और वे बहुत थक कर श्री राम से पूछती हैं कि अब कितनी देर और चलना है, और जो आप पर्णकुटी बनाने वाले थे वह पर्णकुटी कहाँ बनाने वाले हैं। अपनी पत्नी सीता को व्याकुल देखकर श्री राम जी का जो हृदय है वो दुख से भर जाता है, उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, और लक्ष्मण को वो जल लेने के लिए भेज देते हैं, और वो सीता मैया से कहते हैं कि लक्ष्मण के आने तक आप किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लें, जिससे हमारी थकान दूर हो जाएगी और लक्ष्मण भी वापस आ जाएंगे। और श्री राम सीता की इस व्याकुलता को देखकर बहुत दुखी हुए तथा बहुत देर तक पेड़ की छाया में बैठे रहे और कंटक यानी कांटे और सीता के पैरों से कांटे निकालते रहे। सीता अपने पति का प्रेम देखकर सीता का मन जो है वो भाव विभोर हो उठता है। सीता मैया कौन थी? वो राजा जनक की पुत्री थी। उनका विवाह अयोध्यावासी श्री राम के साथ हुआ था। वो राजघराने की थी, इस कारण वो कभी थकना जानती नहीं थी, क्योंकि कभी उन्हें पैदल चलना ही नहीं पड़ा था। सीता जब वन के लिए घर से नंगे पैर निकलती है तो सीता जी सोचती हैं कि चलते चलते श्री राम जी भी थक गए होंगे, क्योंकि श्री राम जी भी हमेशा राजमहल में रहे हुए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होता है, धरती तप जाती है ना, और धरती तप जाती है तो धरती गर्म हो जाती है। नंगे पैर जब हम उस पर चलेंगे तो हमारे पैर भी जलते हैं। तो इसलिए मैया जब सीता जी देखती हैं कि श्री राम जी नंगे पैर चल रहे हैं तो वो भी थक गए होंगे जैसा कि मैं थक गई हूँ, इसलिए वो उनको विश्राम करवाने के बहाने से कहती हैं कि मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम करना है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, इसलिए वो उनको विश्राम कराने के इरादे से ऐसा कहती हैं। इसीलिए वे श्री राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जल भर कर लाएंगे तब तक कुछ देर वृक्ष की छाया में बैठकर हमें विश्राम कर लेना चाहिए। सीता जी चाहती थी कि श्री राम जी न थके तथा अपने कार्य में सफल हों। वे हर प्रकार से अपने पति का साथ देना चाहती थी, यहाँ तक कि वे अपने पति का साथ देने के लिए राजघराने को भी छोड़ देती हैं। वनवास सिर्फ राम को मिला था, वो तो आपने बालराम कथा में पढ़ा ही है कि वनवास सिर्फ राम को मिला था, लक्ष्मण जी और सीता जी को वनवास नहीं मिला था। किंतु सीता अपने पति प्रेम के कारण और लक्ष्मण अपने भाई प्रेम के लिए वन में जाते हैं। अर्थात सीता अपने पति से बहुत प्यार करती है और उनकी हर संभव मदद करना चाहती है। यहाँ पर जो हम ये सेवैया हमने जो कविता पढ़ी है उस कविता के द्वारा हमें यह पता चलता है कि राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण के बीच बहुत ज़्यादा स्नेह था। वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है तो लक्ष्मण अपने बड़े भाई के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें वन की कठिनाइयों का पता था, परंतु फिर भी वे वन जाने को तैयार थे।
वे सब राजपाट त्याग कर श्री राम के साथ वन गए। वहां एक सेवक की तरह अपने बड़े भाई की उन्होंने मदद की। राम और सीता को वे अपने माता पिता के समान मानते थे। राम की सारी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनका ध्यान रखते थे। राम जी लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते थे। वे अपने भाई को अपने पुत्र के समान समझते थे। जब लक्ष्मण वन जाने की जिद करते हैं तो श्री राम उन्हें समझाते हैं, परंतु लक्ष्मण उनकी एक नहीं सुनते हैं और वन जाने को तैयार हो जाते हैं। तब श्री राम को अपने भाई प्रेम के समक्ष झुकना पड़ता है और वे लक्ष्मण को वन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सवैया, यह छंद पढ़ने के बाद हमें हमारी बालराम कथा याद आई, है ना। तो आप इस सवैया को, छंद को पढ़ने और अच्छे से समझने के लिए बालराम कथा को एक बार फिर से पढ़ लेना। तो चलिए अब इस कविता को पढ़कर इसका सरलार्थ आप वापस समझकर इसके प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं बिल्केश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।